हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बच्चों, जिसका नाम है जीतू कुमार। और जहां हम आपको मैथ की फ्री ऑफ और शिक्षा दे रहे हैं, आपकी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, आपकी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में बहुत ही खुश मिजाज रह रहे होंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों आज के लेक्चर में जैसे कि हमने आपको बताया कि हम क्लास 10th की सीरीज़ अब चालू कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया है, रियल नंबर्स। इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर आप बच्चों आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप इससे कनेक्ट अच्छे हो पाएंगे। ओके बच्चों, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों आप थंबनेल में देख चुके हैं कि हम थ्योरम 1.1 पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स की। क्लास 10th जीतू सर के द्वारा आपको बच्चों ये शिक्षा दी जा रही है। तो बच्चों थ्योरम ये बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, ये बुक में लिखा हुआ है, बट हमको थ्योरम आज अपनी भाषा में समझनी है, क्योंकि बच्चों कोई भी चीज़ जब हम अपनी भाषा में समझते हैं तो हमको लाइफ टाइम याद रहती है, और कोई भी चीज़ हम दूसरे की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो हमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक तो याद रहती है, बट उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अपनी ही भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बुक की लैंग्वेज है, गलत नहीं होती है, लेकिन बुक की लैंग्वेज से इतना ही होता है कि आप अपनी नॉलेज में उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकें। ऐसा नहीं है कि बुक आपसे ये बोलती है कि आप मेरी लाइन टू लाइन सारी चीज़ों को याद रखिए, ऐसा कभी नहीं है। बस इतना है कि जो मैंने आपको बताया है बुक के द्वारा, ये बात अगर बोली जाए कि जो मैंने आपको बताया है, जिस लैंग्वेज में जिस ऑर्डर में बताया है, उस ऑर्डर को आप अपने माइंड में रखिए, उस नॉलेज को आप अपने माइंड में रखिए कि हाँ ये कंडीशन बनती है तो ये कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि हमने वो चीज़ पढ़ी थी। अब आपसे वो कभी नहीं बोलेगी कि वो जो पढ़ी थी वो लिख करके दिखाओ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समय खराब नहीं करते। द स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है। आपके पास एक थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर हमको एक शॉर्ट फॉर्म में बोलना हो तो बच्चों FTA बोल सकते हैं, लेकिन आप बोलिएगा मत, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, अरे सर कंपोजिट नंबर क्या होता है? सर आपने इंट्रोडक्शन की जो वीडियो दी थी उसमें रियल नंबर्स के बारे में आपने बताया था। आपने उसमें 6 प्रकार के नंबर सर हमें समझाए थे। पहले सर होते थे नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं बच्चों। दूसरे होते थे सर होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते थे। थर्ड सर होते थे इंटीजर जिसमें माइनस नंबर्स 0 एंड 1 से प्लस पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते थे। फोर्थ सर आपने पढ़ाया था सर फैक्टर होते हैं। फैक्टर के बाद में सर आपने बताया था रेशनल नंबर, जो जो फैक्टर माइनस में फैक्टर के अंदर नहीं आ सकता, वो माइनस का जो फैक्टर है वो रेशनल नंबर के अंदर काउंट होता है। जी बिल्कुल सर। छठा सर आपने बताया था कि इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रेशनल नंबर के अपोजिट काम करते हैं। रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं हमेशा, और इरेशनल नंबर का ये पहला रूल है कि कभी भी इरेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में बच्चों आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सर आपने 6 नंबर बताए थे, 6 नंबर में से एक भी नंबर आपने कंपोजिट नंबर का नहीं बताया था। सर थ्योरम तो हम बहुत बड़ी बाद में पढ़ेंगे, पहले तो आप कंपोजिट नंबर बता दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों कंपोजिट नंबर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चों मान लो मैंने यहाँ पे कुछ नेचुरल नंबर्स लिखे, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सर आपने बताया था 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और बच्चों 9 है। ऐसे कुछ आगे सीरीज चली जाती है जो कि इनफाइनाइट नंबर तक जाती है। ये नंबर्स बच्चों कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है। अब सर आपने नेचुरल नंबर्स लिख दिए, कंपोजिट नंबर पे हम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको बहुत इत्मीनान से उसको समझना होगा, ठीक है बच्चों। नेचुरल नंबर सर ये होते हैं, जी बिल्कुल सर ये होते हैं, ठीक है। अब सर मैं इनके फैक्टर देखूंगा। फैक्टर क्या होता है सर? फैक्टर सर वो डेफिनेशन होती है, फैक्टर वो होता है कि जो इस नंबर को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, आपको वो नंबर बताना है। मैं आपसे पूछूं कि सर 10 का फैक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे सर 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बन जाएगा रिमाइंडर, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बन जाएगा। और सर एक संख्या और है जिसको जगत किसी भी संख्या से डिवाइड कीजिए वो तुरंत उसको 0 बना देगा। कैसे सर 0 बना देगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बच्चों देखो ये 1 है, इस 1 का फैक्टर देखो, तो फैक्टर की हम छोटी सी सॉरी, ठीक है, फैक्टर की हम छोटी सी बच्चों डेफिनेशन लिख लेते हैं। फैक्टर की डेफिनेशन देखी जाए बच्चों तो हम क्या लिखेंगे? परफेक्टली डिवीजन। क्या लिख देंगे सर? परफेक्ट डिवीजन, ठीक है। जो नंबर किसी भी नंबर को परफेक्ट डिवीजन कर दे, ठीक है। परफेक्ट डिवीजन मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए बच्चों, उसे हम फैक्टर बोलते हैं उस नंबर का, ठीक है।
अब सर 1 का फैक्टर देखेंगे। सर 1 का फैक्टर क्या होता है सर 1 होता है। ठीक है सर 4 की बात करते हैं। 4 को बच्चों कौन कौन डिवाइड कर सकता है सर 1 डिवाइड कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 एक ऐसा नंबर है जो जगत में कोई से भी नंबर को पूर्णतः विभाजित कर सकता है, पूर्णतः विभाजित कर सकता है, मतलब कंप्लीटली उसको क्या कर देगा बच्चों, डिवाइड दे देगा। तो बच्चों ये 4 है 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड दे सकता है। ठीक है सर 4 किसके पाड़े में आता है सर 2 भी इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा। सर 3 के पाड़े में नहीं आता। सर 4 खुद ही एक अपना फैक्टर है, क्योंकि सर 4 को 1 से डिवाइड करेंगे सर तुरंत 4 आ जाएगा। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे सर 2 आ जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे सर 1 आ जाएगा। सर रिमाइंडर 0 बचेगा। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो सर ये इसके फैक्टर कहलाएंगे। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है सर 2 के फैक्टर देखेंगे। सर आपने बताया सबसे पहले तो 1 होता है, इसके बाद 2 होता है। ठीक है सर 3 के फैक्टर देखेंगे। 3 का फैक्टर सर 1 होगा और स्वयं 3 होगा। ठीक है सर 5 का फैक्टर देखेंगे। सर 1 से फैक्ट डिवाइड हो जाएगा और सर 5 से डिवाइड होगा, खुद से होगा। ठीक है सर 6 का डिवीज़न देखेंगे। सर 1 से हो जाएगा, सर 2 से भी हो जाएगा, सर 3 से भी हो जाएगा और सर खुद 6 भी हो जाएगा। ठीक है इन चारों नंबर से 6 डिवाइड हो सकता है बच्चों। 7 को देखेंगे बच्चों 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद 7 से डिवाइड हो सकता है और किसी नंबर में आता ही नहीं है टेबल में। ठीक है सर 8 को देखेंगे। 8 को देखेंगे तो बच्चों आपको क्या दिख रहा है कि सर 1 से डिवाइड हो जाएगा, सर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, सर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, सर 8 से भी खुद डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर 9 की बात कर लेते हैं। सर 1 से डिवाइड होगा। ठीक है सर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर 1 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद सर स्वयं 9 आ जाएगा। ठीक है अब सर आपने ये सारे डिवीज़न बता दिए, इनके फैक्टर बता दिए। सर हम पढ़ने वाले कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की बच्चों डेफिनेशन वो होती है कि कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच इज डिवाइडेड बाय मोर देन 2 फैक्टर्स, विच इज डिवाइडेड बाय मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है सर ये कंपोजिट नंबर है, ये सर नहीं है क्योंकि सर इसका फैक्टर 1 है। सर ये कंपोजिट नंबर है, नहीं है क्योंकि सर इसका कंपोजिट नंबर 2 है। मैंने आपको क्या बोला, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। सर ये नहीं है। सर 3 की बात की जाए सर इसके 2 नंबर है, नहीं है। सर 4 पे देखते हैं। 4 पे हम देखते हैं तो सर 4 पे हम सर्कल करेंगे, ये कंपोजिट नंबर है। अरे सर क्यों है, क्योंकि बच्चों देख लो 1 2 3 इसके फैक्टर कितने हो गए सर 3। 2 से ज़्यादा फैक्टर जिस नंबर के हो जाते हैं सर हम उसे आँख बंद करके कंपोजिट नंबर कह देते हैं। ठीक है सर ये सर कंपोजिट नंबर हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई फर्स्ट कंपोजिट नंबर बताइए, पहला कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि सर 4 न्यूमेरिकल नंबर 4 जो होता है वो पहला कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है सर 5 कंपोजिट नंबर है या नहीं, नहीं है सर 6 की बात करेंगे तो सर 6 कंपोजिट नंबर है। क्यों है सर, क्योंकि 1 2 3 4 हो गए बच्चों। ठीक है इसको देखो सर 7 बच्चों नहीं है क्योंकि 2 है। 8 की बात करो 1 2 3 4 बच्चों 8 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। 9 की बात करते हैं बच्चों 1 2 3 हो गए तो बच्चों यहाँ पे ये भी कंपोजिट नंबर है। आपको बच्चों कंपोजिट नंबर का जो बेस है वो समझ आ गया। कंपोजिट नंबर का बच्चों अगर बेस आपको समझ आ गया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है अब कंपोजिट नंबर बच्चों समझ आ गया। कंपोजिट नंबर की हम छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि सर सबसे पहले तो हमसे कंपोजिट नंबर के बारे में बात की जा रही है और सम कंपोजिट नंबर अगर हमको नहीं पता तो बच्चों हम फिर आगे की थ्योरम कैसे कंटिन्यू करेंगे। इस वजह से हमने क्या कहा सर, सबसे पहले हमने कंपोजिट नंबर सीखा। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर which can more than 2 फैक्टर्स। ठीक है कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है सर कंपोजिट नंबर समझ आ चुका है। ठीक है अब दोबारा से थ्योरम पाएंगे, वापस थ्योरम पाइए। एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर 4 6 8 9 या जो भी जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम,
मतलब उसको हम फैक्टर्स कर सकते हैं, उसके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में। सर क्या बात बोली जा रही है, मैं आपको बच्चों एक नंबर लिख के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 40, ठीक है। 40 का फैक्टर करते हैं। सर 40 का फैक्टर कैसे होगा सर? सर 2 से जाएगा, कितनी बार पे जाएगा सर? 40 का फैक्टर करेंगे 20 बार पे। सर 20 2 बार पे जाएगा 10 से। सर 10 2 से जाएगा 5 बार पे। और सर 5 5 से जाएगा 1 बार पे। सर 40 कंपोजिट नंबर है जी, बिल्कुल सर 40 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि सर उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा आ चुके हैं, ठीक है। अब सर 40 को आप देखो क्या बोला जा रहा है, कंपोजिट नंबर्स कैन बी फैक्टराइज्ड। कंपोजिट नंबर ये है, इसका फैक्टर ये निकले हैं एज ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स बच्चों ये इसके क्या बनेंगे, ये इसके बनेंगे प्राइम्स। मतलब कि आप जो है कंपोजिट नंबर को उनके प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में भी दर्शा सकते हैं। कंपोजिट नंबर को आप उनके प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। सर प्राइम क्या है इनके? सर ये है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है सर। मतलब अगर 40 को ये लिखना चाहूँ तो 40 मना नहीं कर सकता, क्योंकि 40 के ये फैक्टराइजेशंस हैं, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज हो सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, उनके प्रोडक्ट कर दिया प्राइम का। एंड दिस फैक्टराइजेशन, ये जो फैक्टराइजेशन आपने की है इज यूनिक। ये बच्चों एक फैक्टराइजेशन जो है वो एक यूनिक है। अरे सर यूनिक कैसे? ये तो सिंपल सी फैक्टराइजेशन आपने कर दी। बच्चों देखो ध्यान से, एक चीज आप देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है बच्चों। इनकी मल्टीप्लिकेशन में बच्चों में 40 मिल रहा है। अगर बच्चों लिसन टू मी, थोड़ा सा ध्यान दो, अगर बच्चों में इन चारों का फॉरवर्ड चेंज कर दूं, इस 5 को उठा करके आगे ले आते हैं और इन तीनों जो 2 हैं ये पीछे चले जाते हैं। इनका हमने क्या कर दिया सर? मिसऑर्डर कर दिया। ये 5 को आगे लिया, ये तीनों के तीनों 2 पीछे पहुंच गए, ठीक है। सर इनकी मल्टीप्लिकेशन से 40 प्राप्त हो रहा है। सर इनकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 इंटू 2 10, 10 टू जा 20, 20 टू जा यहाँ से बच्चों 40 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। सर एक काम करो 5 को बीच में रख दो, ठीक है सर बीच में रख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है सर। 5 को मैंने बीच में रखा, संख्या बदल गई? नहीं बदली सर। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन जो लिखी है आपने वो एक यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये बार बार मल्टीप्लाई करने से एक ही संख्या आपको देगी, ठीक है सर। ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑक्योर। मतलब ये जो आपका ऑर्डर है, ये आप इस ऑर्डर को किसी भी तरीके से लिख सकते हो। आप 5 को पीछे लिख सकते हो, आप 5 को बीच में लिख सकते हो, बट इनके फैक्टर्स की जब इनके आप फैक्टर्स निकाल चुके होंगे, अगर आप उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बच्चों वो सेम संख्या बार बार देखने को मिलेगी, ठीक है सर। 40 से समझे, ठीक है सर। एक नंबर और ले लेते हैं। देखो बच्चों अगर देखा जाए तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है ना वो एलसीएम ही होता है, ठीक है। एलसीएम ही होता है, ठीक है सर। एलसीएम होता है तो सर 10th क्लास में क्यों है बच्चों? 10th क्लास में आपको दिया है, बट 10th क्लास में इसका जो नाम है वो प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिया, जिससे कि बच्चों को ये लगे कि हम बड़ी क्लास में आ चुके हैं, हमारी नॉलेज बढ़ चुकी है और हम बड़े हो चुके हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से उन्होंने एलसीएम का नाम बदल करके ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर दिया, ठीक है सर। एक नंबर आपने बताया 40। सर एक नंबर और ले लेते हैं। एक नंबर सर क्या लेंगे सर? हम ले लेते हैं 30 ले लेते हैं सर। 30 ले लेते हैं सर। 30 में देखेंगे सर 2 से डिवाइड होगा 15 बार पे, ठीक है। 15 2 से डिवाइड नहीं हो सकता सर, 5 से जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा सर? 3 बचेगा, ये 3 हो गए, ठीक है सर। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, ठीक है सर। इनका फैक्टराइजेशन मैथड लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, सर क्या आएगा? 30 आएगा। क्या बोला जा रहा है कि आप इस 30 को इस रूप में भी लिख सकते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में आप लिख सकते हैं। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक होगी या नहीं मैच कर लेते हैं एक बार। इस 5 को उठा के बच्चों आगे लिखते हैं, इस 2 को पीछे लिखते हैं और इस 3 को यहीं रहने देते हैं। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, वही आ रहा है, ठीक है सर। अब सर 3 को आगे लेके आते हैं, 3 को आगे लेके आते हैं, 2 को पीछे ले जाते हैं, 5 को बीच में रहने देते हैं, 2 को पीछे ले जाते हैं। ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ बच्चों। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, बार बार सर वही संख्या आ रही है। तो ये फैक्टराइजेशन क्या हो गया? यूनिक हो गया। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर आके, मतलब इनके पार्ट्स का जो ऑर्डर्स हैं उनको चेंज करने पर भी ये मल्टीप्लिकेशन नहीं चेंज हो रही है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों थ्योरम आपकी 1.1 फंडामेंटल
थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ख़त्म हो जाती है। इस लेक्चर में इतना ही बच्चों। अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी ख़त्म कर दें और आपको प्रॉपर तरीके से समझा दें। ठीक है बच्चों। अगर बच्चों ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ आई है, नॉलेज मिली है कुछ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें बच्चों थोड़ा सपोर्ट मिलता है और हम आपको और बेहतर नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। गुड लक।